नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एसएसडी बाइंग गाइड 2026 की। अगर आप लैपटॉप या फिर पीसी खरीद रहे हो या अपग्रेड करने की सोच रहे हो, गेमिंग के लिए चाहिए या फिर नॉर्मल यूज के लिए एसएसडी चाहिए, तो एसएसडी गलत मत खरीद लेना, वरना आपका पैसा भी बर्बाद होगा और आपके डाटा का लॉस भी हो सकता है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं कि एसएसडी क्या होता है और कैसे चूज करें, बजट वाले कौन से हैं, मिड रेंज वाले कौन से हैं और प्रीमियम ऑप्शंस में कौन कौन आ सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेक एसएसडी और उनको अवॉइड कैसे करें, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे ताकि सभी को समझ में आए। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो पहली बार चैनल पर हो तो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। इन सभी की टेस्टिंग वीडियो देखना है, पीसी बिल्ड देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाओ, वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग लगातार दे रहे हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एसएसडी की बेसिक सिंपल तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों हार्ड ड्राइव पहले आती थी, जो कि अब काफी हद तक बंद हो चुका है, पुराना जमाना हो गया है बिल्कुल भी। एसएसडी बहुत ही फास्ट होता है, कंप्यूटर जल्दी ऑन होता है, गेम्स जल्दी लोड होते हैं, फाइल कॉपी करना बहुत ही सुपर फास्ट हो जाता है। यहाँ पर दो टाइप के आते हैं मार्केट में, अभी भी दो टाइप के चल रहे हैं। एक होता है SATA एसएसडी, जो कि बिल्कुल टाइट बजट वालों के लिए है, नॉर्मल यूज के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पुराने पीसी के साथ में अपग्रेड करना है, पुराना मदरबोर्ड है, उसके अंदर M.2 के लिए अगर ऑप्शन नहीं है तो उसके लिए SATA एसएसडी बहुत अच्छा चॉइस हो सकता है। हार्ड ड्राइव से तो बहुत ही अच्छा होता है। बाकी NVMe एसएसडी है, M.2 एसएसडी जिसको बोलते हैं, आजकल सब यूज करते हैं इसे, बहुत ही तेज होती है, ये बहुत ही फास्ट होती है। PCI Gen 4 और Gen 5 वाले आजकल चल रहे हैं सबसे ज्यादा, जो कि बहुत ही अच्छी स्पीड में आते हैं। Gen 5 सबसे फास्ट होती है लेकिन महंगा है और थोड़ी हीट ज्यादा होती है। बाकी अब हम बात करते हैं कि आखिर में चूज कैसे करें। सबसे पहले कैपेसिटी का ध्यान देना है। आज के रेट में कम से कम 512 GB या 500 GB मिनिमम होना ही चाहिए। अगर बेटर चाहते हैं तो 1 TB लेना चाहिए। 2 TB गेम्स वगैरह के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर गेमिंग्स वगैरह करना है 2 TB सबसे शानदार रहेगा, क्योंकि एक ही एसएसडीज में अगर आप फाइलें होती हैं, गेम्स होती है और उसी में सी ड्राइव होता है तो बहुत ही फास्ट आपको जो है परफॉर्मेंस मिलता है। स्पीड की बात करें तो नॉर्मल यूज के लिए 3500 से 5000 MB पर सेकंड काफी होता है। बाकी गेमिंग एंड एडिटिंग के लिए जो है 7000 प्लस MB पर सेकंड बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल करके आता है। इसके अलावा TBW यानी कि टेराबाइट रिटेन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखना कितना डाटा लिख सकता है पूरी लाइफ के अंदर TBW से निकलता है। ज्यादा TBW का मतलब ये होता है कि ज्यादा ड्यूरेबल वो है, ज्यादा सालों तक चलेगा। वारंटी की बात करें 5 साल वाली आपको लेना चाहिए। हीटसिंक की बात करें तो अगर Gen 5 है तो हीटसिंक वाला ही आपको लेना चाहिए, क्योंकि गर्म होगा तो उसके परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। टिप्स की बात करें तो सिर्फ स्पीड मत देखो, रिलायबिलिटी और ब्रांड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टॉप ब्रांड 2026 के हिसाब से देखें तो एक नंबर पर आता है सैमसंग, जो कि सबसे ट्रस्टेड ब्रांड माना जाता है एसएसडी के अंदर। बेस्ट ओवरऑल की अगर हम लोग बात करें तो सैमसंग 990 प्रो, जो कि Gen 4 की एसएसडी है, बहुत ही पॉपुलर एसएसडी रही है अभी तक की, बहुत ही रिलायबल है, अच्छी सॉफ्टवेयर यानी कि मैजिशियन के साथ में आती है, इसका रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। गेमिंग और प्रो वर्क के लिए बहुत ही परफेक्ट है। नया की बात करें 9100 प्रो आया हुआ है, जो कि Gen 5 की एसएसडी है, ये बहुत ही हाई एंड एसएसडी है, लेकिन 990 प्रो अभी भी टॉप परफॉर्मर मानी जाती है, बहुत ही फेमस है और बहुत ही ज्यादा बिकती है। इसके अलावा अगर WD की बात करें यानी कि वेस्टर्न डिजिटल की WD ब्लैक बहुत ही ज्यादा फेमस है। WD ब्लैक SN 8100 या फिर SN 7100, ये दोनों ही न्यू मॉडल हैं और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एसएसडीज हैं बजट के अंदर। गेमिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त, फास्ट और वैल्यू फॉर मनी भी हैं। WD ब्लू नॉर्मल यूज के लिए यानी कि बजट फ्रेंडली आती है, जितनी भी ब्लू वाली है, बहुत ही अच्छी वारंटी और रिलायबिलिटी दोनों ही चीजें मिलती हैं। तो बजट के अंदर अगर शानदार परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी चाहिए तो आप WD के साथ में जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आती है क्रूशियल, जो कि माइक्रोन का ही ब्रांड है। क्रूशियल T500 और T705 बहुत ही फास्ट एसएसडीज हैं, प्राइस परफॉर्मेंस देती हैं प्राइस के अकॉर्डिंग, बिगिनर्स और मिड रेंज बिल्डर्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। चौथे नंबर पर आती है किंगस्टन, जो कि बजट और मिड रेंज में स्ट्रॉन्ग है। फ्यूरी रेनगेट सीरीज गेमिंग के लिए बहुत ही शानदार है, रिलायबल और सस्ता भी है। अदर गुड ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लेक्सर NM790 की तरफ आप जा सकते हो, वैल्यू किंग है, बहुत से टेस्ट में ये इसको देखा गया है। इसके अलावा कोर्सर ले सकते हो, प्रीमियम Gen 5 के लिए काफी अच्छा है। इसके अलावा सीगेट की तरफ भी आप जा सकते हो, इंटरप्राइज लेवल का रिलायबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अवॉइड करना जरूरी है नॉन ब्रांड या फिर चाइनीज ब्रांड, जो कि बहुत ही सस्ते मिलते हैं, उसके साथ में फेक होने का डर बना रहता है। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। रिकमेंडेशन 2026 के लिए क्या रहेगा, तो बजट की अगर बात करें 4 से 5000 रुपए, जो कि बेसिक रेट की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। ये मई 2026 में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो इस वक्त प्राइस बहुत ही हाई हो रखा है। बेसिक प्राइस पे हम लोग बात करेंगे, जो कि आगे भी आने वाले दिनों के अंदर यही प्राइसेस रहेंगे। इसके बजट की बात करें तो 4 से 5000 का अगर बजट है तो क्रूशियल का P3 या फिर WD का ब्लू की तरफ आपको जाना चाहिए। किंगस्टन NV
V3 भी आप ले सकते हैं। बेस्ट वैल्यू की बात करें 1 TB या फिर 2 TB में लेना है तो आप सैमसंग का 990 Pro ले सकते हो या फिर WD Black SN7100 या फिर 8100 ले सकते हो। शानदार SSDs में आते हैं ये। बाकी प्रीमियम गेमिंग की बात करें तो WD Black SN8100 या फिर जो है सैमसंग का 9100 Pro आपको लेना चाहिए, विद हीट सिंक लेना चाहिए। अगर विदाउट हीट सिंक ले रहे हैं तो आप अलग से आप जो है हीट सिंक लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार इनकी हीट सिंक वाली जो SSDs है वो बहुत ज्यादा महंगी है। तो आप विदाउट हीट सिंक लेकर अलग से जो है आफ्टर मार्केट वाली आप हीट सिंक लगा सकते हो। हमेशा ऑफिशियल प्राइस कंपेयर करो Amazon एंड फ्लिपकार्ट पे, तब उसके बाद जो है आप डिसाइड करो कि आपको लेना कौन सा है। बाकी हम बात करें फेक कंपोनेंट से कैसे बचें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो दोस्तों 2026 में फेक SSDs बहुत ही ज्यादा जो है सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं। जैसे पैकेजिंग सेम मिलती है, स्टिकर सेम दिखता है, बेंचमार्क भी थोड़ा आसपास ही जो है दे देते हैं, लेकिन बाद में जो है डाटा करप्ट होने का डर बना रहता है, डाटा करप्ट होने लग जाता है, कैपेसिटी कम हो जाया करती है। क्या साइन है इसके फेक SSDs के, समझते हैं। तो सबसे पहली बात ये बहुत ही सस्ते होते हैं, मार्केट में 30 से 50% जो है कम में ही मिल जाते हैं। थर्ड पार्टी अननोन सेलर से जो है आपको नहीं खरीदना चाहिए। Amazon पर भी आपको चेक करना चाहिए सोल्ड बाई कौन है, उसके बाद ही आपको खरीदना चाहिए। बाकी लाइट वेट फील होता है, जो असली वाली होती है वो हैवी फील होता है। बाकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी जो होती है वो भी बहुत ही अलग तरीके की होती है, फंट ब्लरी आपको नजर आएगा, मिस अलाइनमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी बैक साइड पे जो है गलत टेबल्स या फिर जो है स्पेलिंग मिस्टेक भी आपको देखने को मिल सकता है। कैसे अवॉइड करें, प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं। तो रेपुटेटेड सेलर से ही आपको खरीदना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है Amazon ऑफिशियल स्टोर से आप ले सकते हो, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे ट्रस्टेड सेलर से आप खरीद सकते हो, नेहरू प्लेस या फिर ऑथराइज शॉप से आपको खरीदना चाहिए। ब्रांड टूल यूज कर सकते हो। सैमसंग अगर ले रहे हो तो सैमसंग मैजिशियन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, उससे आप चेक कर सकते हो सीरियल नंबर के पास में जो है जेन्युइन लिखा होता है, फेक में जो है ये नहीं होता। WD के लिए उनका डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर आप चेक कर सकते हो। बाकी टेस्ट जो है आपको तुरंत करना चाहिए। इसके अलावा क्रिस्टल डिस्क मार्क से जो है आप स्पीड को चेक कर सकते हो। H2 टेस्ट या फिर F3 टूल से जो है फुल कैपेसिटी आप टेस्ट कर सकते हो। पूरा ड्राइव को फिल करके एक बार जरूर देखो। फेक में जो है कैपेसिटी फुल होने के बाद जो है डाटा करप्ट होने लग जाते हैं। वारंटी आप चेक कर सकते हो, सीरियल नंबर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के डाल करके देख सकते हो। रियल एग्जांपल की बात करें तो बहुत लोगों ने 2 TB वाला SSD को 3000 रुपए तक में खरीदे हुए हैं लोग। बाद में पता चलता है कि ये सिर्फ 500 GB तक ही जो है डाटा रीड राइट कर रही है, उतना ही काम कर रहा है। डाटा लॉस भी हो रहा है, करप्ट भी हो रहा है। ऐसा अगर साइन दिखता है तो आपको नहीं लेना चाहिए। क्विक चेकलिस्ट की बात कर लेते हैं बिफोर बाइंग की क्या क्या आपको मेन चीजें करना है, ये चीजें एक साथ हम लोग देख लेते हैं। ब्रांड की बात करें तो सैमसंग WD, क्रूशियल और किंगस्टन की तरफ आपको जाना चाहिए। कैपेसिटी और यूज के हिसाब से स्पीड उसकी आपको देखना चाहिए। 5 ईयर की वारंटी कम से कम होना चाहिए। रेपुटेटेड सेलर से ही आपको लेना चाहिए। बॉक्स ओपन करके टेस्ट करना चाहिए। रिटर्न पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। गेमिंग या फिर PS5 के लिए हीट सिंक वाला आपको जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लेकर रिलायबल SSD ही आप बाय करो। एक बार डाटा खराब हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। 2026 में Gen 4 ही अभी जो है बहुत लोगों के लिए काफी है। Gen 5 में जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो आप हाई एंड Gen 5 की तरफ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर आप पूछो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर पहली बार चैनल पर हो तो, क्योंकि इस तरह के तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।